नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की आयोजन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए विशेष सामग्री है। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, कितने प्रकार की मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी तथ्यात्मक कलेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, कितने प्रकार की होती हैं जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। तो मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, भारतीय भूमि मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मध्य प्रदेश में किसने इसका वर्गीकरण किया है, तो वो है भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग ने सबसे पहले इसका जो तथ्यात्मक वर्गीकरण है, उसके आधार पर मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा है। टोटल इसके 5 भाग हैं, जिन 5 भागों में इसको मिट्टियों को इन्होंने डिवाइड किया है। तो पहला प्रकार है उस मिट्टी का काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो प्रचलित नाम है वो है ह्यूमस या रैगर। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम रैगर या ह्यूमस के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग इसे भर्री या कन्हर भी कहते हैं। इस मिट्टी को भर्री या कन्हर के नाम से भी कुछ स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। तो ये मैं बता दूं कि इसका जो पॉइंट है, जो भी हमारे वन लाइन फैक्ट हैं, प्रत्येक फैक्ट से कम 1-1, 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से हम याद कर लें। राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। सही जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है ये, और किससे बनी हुई है ये भी है कि दक्कन ट्रैप यानी मालवा के पठार में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टान से निर्मित यह लावा मिट्टी है। क्वेश्चन ये आता है कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आग्नेय चट्टान से जो लावा निकला है, उस लावा से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो क्या क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार हम पुनः इसे रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो इसे ह्यूमस या रैगर भी कहते हैं। इसे स्थानीय लोग भर्री या कन्हर के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मात्रा में ये मिट्टी है। इसका निर्माण मालवा के पठार या दक्कन ट्रैप से आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा के द्वारा हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण इस स्लाइड्स के क्वेश्चंस थे। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। किसने इसका वर्गीकरण किया है? तो भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए आगे हम और इसके बारे में जानते हैं। तो चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता। इस काली मिट्टी में लोहा सबसे ज़्यादा, आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसी के कारण इसका रंग काला होता है। इसका रंग जो पीएच है वो 6.3 से 6.4 है। अर्थात हम कहें कि ये मिट्टी कैसी है, तो ये स्वाभाविक रूप से ये अम्लीय है। इसका स्वभाव अम्लीय होता है। किसके लिए ये मिट्टी उपयोगी है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से कपास की फसल के लिए किया जाता है, कपास की कृषि के लिए किया जाता है। कौन कौन से पोषक तत्व इसमें होते हैं या किसकी अनुपस्थिति है, इसे भी हम जानते हैं। तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो है फॉस्फेट और नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है इसमें। तो ये मुख्य रूप से ये बातें थी काली मिट्टी से। आगे हम महत्वपूर्ण जानकारी में और देखते हैं इसके लिए। तो दूसरे प्रकार की मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी। ये काली के बाद इसका दूसरा नंबर आता है कि ये कितनी है, तो काली के पश्चात ये दूसरे नंबर की मिट्टी है, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। बुंदेलखंड का भाग, बघेलखंड में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैसे मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, ये इसके प्रमुख जिले हैं। लाल पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन धारवाड़ प्रमुख की गोंडवाना काल की चट्टानों से हुआ है, उनके क्षरण से। जैसे उसका दक्कन ट्रैप से हुआ था, उसी टाइप से इसका आर्कियन धारवाड़ की मुख्य जो गोंडवाना की चट्टान है उससे हुआ है। इसका पीएच है वो 5.5 से 8.5 तक होता है। मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृतियां इस मिट्टी की मुख्य विशेषताएं हैं। ये मिट्टी अम्लीय से क्षारीय मतलब दोनों ही है। ये चावल की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
ह्यूमस की इसमें कमी, ह्यूमस तथा ह्यूमस की कमी इसमें होती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें लाल और पीली मिट्टी के लिए थी। चलिए आगे और जानते हैं हम। तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, इसे हम काप मिट्टी भी कहते हैं। ये जो मिट्टी है राज्य के उत्तर पश्चिमी ज़िले, जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं उन ज़िलों में मुख्य रूप से पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। जैसे कौन कौन से ज़िले हैं? भिंड, मुरैना, इसके जो मेन ज़िले हैं वो हैं आपके भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, ये सबसे ज़्यादा इनमें पाई जाती है। इसकी जो नेचर है वो, इसकी प्रकृति है क्षारीय, क्षारीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है। इसे एल्यूवाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं। तो ये साथियों, ये भी क्वेश्चन इसका महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोमट मिट्टी के नाम से। जैसे काली को रेगर कहते हैं, भर्री कहते हैं, उसी टाइप से जलोढ़ को दोमट मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण बुंदेलखंड की नीस के ऋतुस्राव, जो नीस चट्टानें होती हैं उन चट्टानों से हुआ है। चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। चंबल नदी का जो गाद जिसे हम कहते हैं या बहाकर मिट्टी लाई जाती है, उससे इसका जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें नाइट्रोजन, जैव तत्व और फास्फोरस तत्व की कमी होती है। तो ये कमी वाले हैं, किस किस की है? एक तो नाइट्रोजन की कमी है इसमें, दूसरी है इसमें जो कमी वो है आपकी फास्फोरस की। तो ये मुख्य रूप से कमी वाले दो हैं। पीएच होता है 7 से अधिक, मतलब ये क्षारीय प्रकृति की होती है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से किस किस की फसल के लिए उपयोगी है? सरसों के लिए है एक तो ये उपयोगी, दूसरा गेहूं, कपास, इसके लिए है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरकता अधिक होती है, मतलब अधिक उपजाऊ होती है, इसीलिए ये हमने सुना है, जानते भी हैं, देखा है कि मुरैना में सबसे ज़्यादा सरसों के लिए प्रसिद्ध है। मुरैना की जो प्रमुख फसल है वो है सरसों। तो ये भिंड मुरैना की प्रमुख मिट्टी है। चलिए और हम इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण मिट्टी को जानते हैं जो 5 प्रकार थे उनमें से। तो चौथे प्रकार की मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी, इसे भाटा भी कहते हैं। और ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में लगभग 70% भाग में पाई जाती है। दोनों जिले मैक्सिमम लैटेराइट मिट्टी के बने हुए हैं। और पांचवी जो अंतिम मिट्टी है मध्य प्रदेश की, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं। ये बुंदेलखंड में पाई जाने वाली प्रमुख सॉइल है, प्रमुख मिट्टी है जो बुंदेलखंड के कुछ भाग में पाई जाती है। मुख्य रूप से इसकी जो बलुई मिट्टी होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता भी कुछ कम हो जाती है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से। मध्य प्रदेश के संबंध में इसी तरह की रोचक जानकारी हम और तथ्यात्मक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे अपने साथियों तक शेयर करें, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं उन तक अधिक से अधिक ये वीडियो पहुंच सके। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।